Welcome to my channel, Few English Literature, and today we are going to talk about stanza. A stanza is a group of verse lines in a poem, often set up by a space. It contains pattern of rhyme, certain length of lines. सीधे शब्दों में कहें तो स्टांजा जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ लाइंस होता है। इसमें दो या दो से अधिक लाइंस के ग्रुप को हम लोग स्टांजा बोलते हैं। इसमें जो होता है वो राइम स्कीम होता है, एक पैटर्न होता है। इसमें लाइन का एक पार्टिकुलर लेंथ होता है, बट जब से फ्री वर्स आया है तब से इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गए और अब हम फ्री वर्स के स्टांजा को भी स्टांजा में लाते हैं, क्योंकि फ्री वर्स में जो होता है वो कोई एक लाइन बड़ी भी होती है और एक लाइन छोटी भी होती है, और इसमें साथ ही साथ आपका राइमिंग स्कीम भी नहीं होता, बट स्टिल वो स्टांजा में आता है। तो स्टांजा में कुछ फेमस टाइप्स आते हैं, जैसे कि कपलेट, टर्सेट जिसे हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं, टर्जा राइमा, राइम रॉयल और टेबा राइमा, स्पेंसरिन स्टांजा, विलेनल, सेस्टेट, ऑक्टेव। चलिए अब इन्हें एक एक करके हम अच्छे से डील करते हैं। कपलेट कपलेट इज़ अ पेयर ऑफ राइम लाइन्स दैट आर इक्वल इन लेंथ। इट हैज़ सेवरल टाइप्स ऑल्सो। अगर कपलेट की बात करें तो ये दो लाइन का ग्रुप होता है, जो क्या होता है कि इसमें दोनों लाइन का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है और दोनों का राइम स्कीम ए होता है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो पहला लाइन भी स्टार से ख़त्म होगा और दूसरा आर। दोनों में लास्ट में जो होता है एंडिंग लाइन का वो आर आता है, यानी दोनों का राइमिंग स्कीम सेम है, यानी ए और ए। ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। तो कपलेट का भी कुछ टाइप होता है, जैसे कि सबसे पहले आता है ऑक्टासिलेबिक कपलेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज़ अ पेयर ऑफ राइम लाइंस इन अ आयम्बिक टेट्रामीटर। अब बात आती है टेट्रामीटर क्या होता है। तो टेट्रामीटर क्या होता है कि एक लाइन में जब हम 8 सिलेबल्स यानी 4 फीट का यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग टेट्रामीटर कहते हैं। अगर उसमें आयम्बिक जो पहला जो साउंड होता है वो लाइट होता है, यानी कि अनस्ट्रेस होता है, और दूसरा जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है, उसे हम लोग आयम्बिक बोलते हैं। तो एक ऐसा लाइन का जोड़ा जिसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टासिलेबिक कपलेट। जैसा कि हम एंड्रयू मार्वेल के टू हिज कोई मिस्ट्रेस जो कि 1681 में पब्लिश हुआ था उसमें हम पाते हैं, यानी कि टू हिज कोई मिस्ट्रेस जो है वो ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा गया था। दूसरा जो टाइप आता है उसे हम लोग हीरोइक कपलेट या फिर डेकासिलेबिक कपलेट कहते हैं। ये सबसे फेमस कपलेट में से एक है जिसका यूज़ बहुत सारे लोगों ने किया है, जैसे कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स के एंडिंग का जो 2 लाइन होता था वो हीरोइक कपलेट में लिखता था। फिर चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें भी उसने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। फिर अलेक्जेंडर पोप और बहुत सारे राइटर्स ने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। तो हीरोइक कपलेट क्या होता है? तो हीरोइक कपलेट और ऑक्टासिलेबिक कपलेट दोनों सेम ही होते हैं, बस हीरोइक कपलेट में क्या होता है कि वहाँ पे टेट्रामीटर यूज़ होता था, यहाँ पे पेंटामीटर यूज़ होता है। पेंटामीटर क्या होता है कि इसमें जो है वो सिलेबल का काउंटिंग बढ़ जाता है, इसमें 4 सिलेबल यानी कि 2 फीट बढ़ जाता है, जिससे ये 10 फीट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंटामीटर। और आयम्बिक पहले ही बता चुके हैं, जिसमें पहला साउंड जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा साउंड स्ट्रेस्ड होता है। इस तरह के फीट के जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर। तो हीरोइक या फिर डेकासिलेबिक कपलेट क्या होता है कि 10 सिलेबल का यानी 5 फीट का आयम्बिक रिदम के साथ जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीरोइक कपलेट या डेकासिलेबिक कपलेट। इसका यूज़ शेक्सपियरियन सोनेट में होता है। इसका यूज़ बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे कि हम पहले ही एग्जांपल दे चुके हैं। अगला जो टर्म आता है वो है टर्सेट या फिर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इज अ स्टांजा ऑफ 3 लाइन्स विद अ सिंगल राइम स्कीम एंड सेम लेंथ। इसमें भी क्या होता है कि इसमें जहाँ पे हम लोग कपलेट में देख रहे थे कि 2 लाइन का ग्रुप था, दोनों का लेंथ सेम था, दोनों का राइमिंग स्कीम सेम था, वहीं पे ट्रिपलेट में 2 लाइन से बढ़ के 3 लाइन हो जाता है, और 3 लाइन में तीनों का लेंथ सेम होता है, तीनों का राइमिंग स्कीम सेम होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टर्सेट या फिर ट्रिपलेट। इसे जैसा कि हम देख सकते हैं रॉबर्ट हेरिक के पोएम अपॉन जूलियस क्लोथ जो कि 1648 में आया था। अगला टर्म जो है वो है टर्जा राइमा। टर्जा राइमा जो है ये एक 9 लाइन का स्टांजा है जिसमें 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, जिसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी सी डी सी।
जिसका इस्तेमाल सेली ने अपने ओड टू द वेस्ट विंड में किया था, जो कि 1820 में आया था। टेरज़ा राइमा का इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वाइट ने 16th सेंचुरी में, और इसका इस्तेमाल टी.एस. एलियट, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो मिल्टन और बहुत से अदर राइटर्स ने किया है। अब तीन ट्रिपलेट्स का बात करें तो एक ट्रिपलेट्स में 3 लाइन होते हैं, तो टेरज़ा राइमा में ये 9 लाइन का स्टांजा होता है। अगला टर्म जो है वो है राइम रोयल। राइम रोयल इज अ 7 लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर स्टांजा विद राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी। राइम रोयल की बात करें तो ये 7 लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर स्टांजा होता है, जिसका राइमिंग स्कीम ए बी पी सी सी होता है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था चौसर ने अपने ट्रोइलस एंड क्रिसिडा में, जो 1380s में आया था। और इसका बेस्ट एग्जांपल है द रेप ऑफ द लुकरी, जिसको शेक्सपियर ने लिखा था 1594 में। अगला टर्म जो आता है स्टांजा के अंदर वो है ओटेवा राइमा। ओटेवा राइमा इज एन 8 लाइन स्टांजा विद राइम स्कीम ए बी सी सी। स्टांजा का जो अगला टर्म आता है उसे हम लोग ओटेवा राइमा कहते हैं। ये 8 लाइन का स्टांजा होता है। इसका राइमिंग स्कीम ए बी सी सी है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है लॉर्ड बायरन का डॉन जुआन, जो कि 1819 से 24 के बीच में लिखा गया था। और इस टर्म को जो इंट्रोड्यूस किया था वो सर थॉमस वाइट ने किया था 16th सेंचुरी में। अगला जो टर्म आता है वो स्पेंसरियन स्टांजा। स्पेंसरियन स्टांजा इज अ 9 लाइन स्टांजा वेयर फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन iambic pentameter and last line in iambic hexameter with rhyme scheme A B B C C। स्पेंसरियन स्टांजा की बात करें तो ये 9 लाइन का स्टांजा होता है, जहाँ का पहला 8 लाइन जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, जबकि जो लास्ट लाइन होता है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होता है। और आयम्बिक हेक्सामीटर को अलेक्जेंड्रियन लाइन भी कहा जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था स्पेंसर ने 16th सेंचुरी में। ये जो स्टांजा था उसने स्पेशली बनाया था फेरी क्वीन के लिए, और इसका इस्तेमाल किया था कब 1590 से 96 के बीच में। अगला जो टर्म आता है स्टांजा का वो है विलेनल। विलेनल जो होता है ये एक 19 विलेनल इज अ 19 लाइन स्टांजा विच कंटेन्स 5 टर्सेट एंड अ क्वार्ट्रेन। अगर विलेनल की बात करें तो ये 19 लाइन का स्टांजा होता है, जिसमें 5 टर्सेट होते हैं और एक क्वार्ट्रेन होता है। जैसे कि हमको पता है कि एक टर्सेट में 3 लाइन होता है, तो 5 दिया 15 लाइन्स, और एक क्वार्ट्रेन में 4 लाइन होता है, इसलिए ये क्या हो गया एक 19 लाइन का स्टांजा। अगला जो टर्म आता है उसे हम लोग कहते हैं सेस्टेट। Sestet is a 6 line stanza where the end word of the first line is repeated in the last line. It is used in Petrarchan sonnet. A poem of 6 lines are called sestina. Sestet जो होता है वो 6 लाइन का स्टांजा होता है, जहाँ पे एंड वर्ड का जो है फर्स्ट लाइन का वो रिपीट होता है लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड में, यानी एंड में। और इसे पेट्रार्कन सोनेट में यूज़ किया गया था, और इसे 6 लाइन के पोएम्स को सेस्टिना भी कहा जाता है। अगला जो टर्म है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव इज़ एन 8 लाइन स्टांजा विद राइमिंग स्कीम ए बी बी ए। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन का स्टांजा होता है, जिसका राइमिंग स्कीम ए बी बी ए होता है, और इसका मेनली यूज़ होता था पेट्रार्कन सोनेट में। ये फर्स्ट हाफ होता था पेट्रार्कन सोनेट का, और सेकेंड हाफ में जो होता था वो सेस्टेट होता था, जो 6 लाइन्स का होता था। अगला जो टर्म है वो है क्वार्ट्रेन। Quatrain is a 4 line stanza, most common stanza in English versification। अगर क्वार्ट्रेन की बात करें तो ये 4 लाइन का स्टांजा होता है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश वर्सिफिकेशन यानी इंग्लिश पोएम में। इसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि बैलेड स्टांजा। Ballad stanza is also a 4 line stanza and 3 feet lines with rhyming scheme ABCB or ABAB. When we use it in hymn, then it becomes common measure. Ballad stanza की बात करें तो ये 4 लाइन का स्टांजा होता है, जिसमें 4 फीट या फिर 3 फीट के लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका राइमिंग स्कीम ABCB होता है। और अगर हम बैलेड स्टांजा का यूज़ हिम्न में करते हैं, हिम्न जो होता है वो एक पोएम का टाइप होता है, जहाँ पे हम गॉड या फिर रिलीजियस मैटर या फिर किसी मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रेज़ करते हैं यानी तारीफ़ करते हैं, या फिर पूजा टाइप का करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं हिम्न। तो अगर बैलेड स्टांजा का इस्तेमाल अगर हम हिम्न में करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या कहलाता है कॉमन मेजर। अगला जो टाइप होता है क्वार्ट्रेन का उसे हम लोग कहते हैं हीरोइक क्वार्ट्रेन।
हीरोइक क्वार्टेन क्या होता है, ये 4 लाइन का स्टांजा होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है और जिसका राइमिंग स्कीम ए बी होता है। ये जस्ट वैसा ही होता है जैसा हीरोइक कपलेट होता है, बस हीरोइक कपलेट में राइमिंग स्कीम ए बी होता है और वो 2 लाइन का होता है। हीरोइक क्वार्टेन में क्या होता है कि ये 4 लाइन का होता है और इसका राइमिंग स्कीम ए बी होता है। जैसे इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है